दिल्ली पुलिस के लिए कुछ गैंग और गैंगस्टर इस तरह से मुसीबत का सबब बन गए हैं कि इन गैंग्स की कमर तोड़ने में पुलिस तक के पसीने छूट रहे हैं। देश के कई राज्यों के लिए मुसीबत बना लॉरेंस बिश्नोई गैंग वक्त वक्त पर अपने काम करने का तरीका भी बदलता रहता है। पहले लॉरेंस ने पंजाब के बाहर अपने गिरोह को मजबूत करने के लिए हरियाणा, राजस्थान, यूपी और हिमाचल में गैंग चलाने वाले बदमाशों से हाथ मिलाया और इन गैंग्स की मदद से अपने डर के साम्राज्य को और ज्यादा फैलाया। सोशल मीडिया पर गैंग के लोगों की भर्ती शुरू की। सोशल मीडिया पर गैंग के बदमाशों की कोर्ट में पेशी के वीडियो बनाए गए और बैकग्राउंड में फिल्मी गाने लगाने के बाद उसे कुछ ऐसे फिल्मी अंदाज में दिखाया गया जिससे सैकड़ों की संख्या में नौजवान उसके गैंग में भर्ती हो गए। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस गैंग में 700 से 800 शूटर काम करते हैं। लॉरेंस गैंग के इशारे पर ये किसी का भी कत्ल करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी हाल ही में पश्चिमी दिल्ली में पंजाब के एक शराब कारोबारी के यहां पर गोल्डी बराड़ के इशारे पर फायरिंग की गई थी। पकड़ में आए दोनों शूटर बेहद कम उम्र के थे। बाइक से लेकर हथियार तक उन्हें इस तरह से मुहैया कराए गए कि वो बाइक और हथियारों की सप्लाई करने वाले बदमाशों को जानते तक नहीं थे। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी इस बात की है कि लॉरेंस और उसके विरोधी गैंग से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर बदमाश विदेशों में छिपे हैं और वहीं से दाऊद स्टाइल में अपने अपने गैंग चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर भर्ती करने के बाद ये छोटी उम्र के नौजवानों से गुनाह कराते हैं और इसी गुनाह का डर दिखाकर ये केबल ऑपरेटर, शराब कारोबारी, सट्टा व्यापारी, यहां तक कि राजनेताओं से भी पैसे की उगाही करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई से ताल्लुक रखने वाले गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा विदेश में छिपे हुए हैं और वहीं से वो वसूली का धंधा चला रहे हैं। केवल लॉरेंस ही नहीं, भामिया गैंग का लकी पटियाल, कपिल नंदू गैंग का सरगना कपिल सांगवान, आतंकी अर्शदीप डला, हिमांशु भाऊ, लंडा हरीके और राशिद केबलवाला ऐसे अपराधी हैं जो विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं। ये गैंगस्टर भारत में अपने गैंग के बदमाशों से संपर्क करने के लिए बेहद ही सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनकी लोकेशन का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के कत्ल के बाद जब जांच शुरू की गई तो पता ये चला कि रोहित गोदारा ने गोगामेडी के कत्ल के लिए सिम ब्लॉक तकनीक से शूटरों और उनके हैंडलर से संपर्क किया था। इस बातचीत को पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है और यही वजह है कि गोगामेडी की हत्या की पूरी प्लानिंग रोहित गोदारा विदेश में बैठकर कर रहा था, लेकिन इसकी भनक न तो भारत के किसी राज्य की पुलिस को और न ही सुरक्षा एजेंसियों को लगी। अब जब गोगामेडी की हत्या के बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि रोहित गोदारा कनाडा और अजरबैजान में आता जाता रहता है। ये एक देश से दूसरे देश जाने में डंकी रूट का इस्तेमाल करता है। ज्यादातर क्रिमिनल अवैध तौर पर देशों में घुस रहे लोग डंकी रूट को ही चुनते हैं। अजरबैजान में रोहित गोदारा के आने जाने की एक वजह और है, वो ये है कि अजरबैजान में लॉरेंस गैंग के कट्टर दुश्मन भामिया गैंग का मुखिया लकी पटियाल छिपा हुआ है और वो वहीं से भामिया गैंग को चला रहा है। लॉरेंस गैंग लकी पटियाल को मारने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। यहां तक कि लॉरेंस गैंग का खासम खास बदमाश सचिन बिश्नोई भी अजरबैजान में ही पकड़ में आया था। वो भी वहां पर लकी पटियाल को ठिकाने लगाने के लिए गया था, लेकिन इससे पहले कि वो अजरबैजान में कुछ कर पाता वो वहां की पुलिस के हत्थे चढ़ गया और बाद में उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया। विदेश में छिपे इन गैंगस्टर से पुलिस बेहद परेशान है क्योंकि ये विदेश में बैठकर भारत में वारदात कराते हैं और पुलिस के हाथ केवल छोटे छोटे जिनके मोहरे हैं वही लग पाते हैं, जबकि अपराध की दुनिया के बादशाह बने ये गैंगस्टर पुलिस की पहुंच से दूर रहते हैं। तो कुल मिलाकर वसूली के लिए किसी बिजनेसमैन की पहचान करने से लेकर उसको धमकी देने तक और शूट आउट की पूरी स्ट्रैटेजी बनाने तक का काम ये गैंगस्टर्स विदेश में बैठकर करते हैं और केवल उनके इशारे पर ट्रिगर दबाने वाले शूटर भारत में आसानी से मिल जाते हैं। पुलिस गुनाह के इन मास्टरमाइंड्स को पकड़ना चाहती है ताकि गुनाह की जड़ को उखाड़ा जा सके और देश में चल रहे खौफ और वसूली के धंधे पर लगाम लगाई जा सके। मगर सवाल फिर वही, कैसे और कब तक हो पाएगा ये? श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।